Next is poetry. And we have somebody who's written this poetry himself. He is our program director and he's none other than Dilip Dave. Can we have him over, please? Dilip Dave is going to be reciting a poetry and a self-written one. Check. Well, I really want to thank the way this complete program has been conducted till now. I want to say it's really amazing. And somewhere you will find that my poetry, जो poem मैंने लिखी है, हिंदी में लिखी है, और कहीं न कहीं जब हम इस तरह के कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि आज हम नेस में मतलब फ्रीक्वेंटली मदर्स डे का प्रोग्राम भी हुआ था, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम होते हैं, उसके पीछे एक पर्पस होता है। और वो पर्पस क्या होता है कि ऑब्वियसली हम सब बोलते हैं कि साथ में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वो सब तो होता ही है, पर उसका सबसे जो मेन जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं आप मेरी कविता में सुनेंगे और उसे महसूस करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मैंने आपकी भावनाओं को शब्द दे दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसे अपने जीवन में उतारने का जो है आप ज़रूर प्रयास कीजिएगा। तो एकहट टोले की एक पुस्तक है पावर ऑफ नाउ, बुक बहुत बड़ी है स्पिरिचुअलिटी पे। यदि आप पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी मतलब डीप जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसको अगर मैं एक कविता के रूप में, पोएम के रूप में लिख लूँ तो संदेश जो है काफ़ी लोगों तक जो है कम समय में पहुँच जाएगा, जैसा कि आज हम जो है जो एक प्रयास करेंगे। तो कविता कुछ ऐसी है कि, और इसके पीछे जो राज है वो ऐसा है कि ज़्यादातर जो है हम लोग 80% लाइफ जो है हमारी विचारों में, मतलब क्या नाम, पास्ट में जीते हैं। 18% जो है हम फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर में जो भी आगे के बारे में क्या होगा, कैसा है। एंड ओनली 2% लाइफ जो है हम जो है वर्तमान में जीते हैं। और हमारा गोल ये है कि ये जो 2% है, इसको यदि हम ये परसेंटेज बढ़ा देंगे तो शायद वी विल बी वेरी हैप्पी इन द लाइफ। एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑल दिस फंक्शंस। बेसिकली द कोर गोल इज दैट। सो कविता कुछ ऐसे शुरू होती है कि वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। कभी भूत के दर्द में जीता, कभी भविष्य के डर में जीता, वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। भूत बताता तेरी सीमा, भविष्य पूछता कितना बीमा, कर रहे वर्तमान धीमा, हो रहा इस पल का कीमा, वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। अच्छा, आगे की जो कुछ पंक्तियां हैं वो मतलब स्पेशली जो काफ़ी थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, और हम लोग फ्यूचर के बारे में अभी भी इतना सब ऑर्गेनाइज करने के बाद भी कुछ नेशंस अभी भी है जो शायद कुछ सोच रहे हैं और अपनी ही दुनिया में है, इस फंक्शन का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम घर जाते हैं, थके हुए होते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं कि आंखें बंद कान भी सुन, आंखें बंद कान भी सुन, सूरहीन जीवन की धुन, ना रंग पता ना अंग पता, झेल रहा सबकी खता, वर्तमान में तू जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। और उसके बाद कुछ जो विविधता है, जो कुछ चीज़ें हमारे अंदर चलते रहती है कि मन ही मन घबराए, मन ही मन घबराए, अनिश्चितता खाए जाए, कल का डर सताए, महसूस ना हो हवाएं, अपमान हो रहा जीवन रस का, वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। आगे कुछ जो है मतलब जो हम लोग विचारों में खोए रहते हैं और ऐसा कुछ रहता है, तो उसको बताने का प्रयास किया गया है कि विचारों का ये मेला है। क्या है? एवरीथिंग इज थॉट प्रोसेस, राइट। विचारों का ये मेला है, जीवन बस एक ठेला है, चलना तुझे अकेला है, इंतजार की इस दुनिया से, सपनों की भूल भुलैया से, अब तो तौबा कर ले तू, वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। चक्रव्यूह ये जीवन एक, कितना भी तू कर ले देख, तेरे पास है पल ये एक, इस पल को तो जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। अब इसको थोड़ा जो है नेचर से जो है हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि प्रकृति कैसे चलती है उसको देखते हैं हम। तो वो कैसा होता है कि क्या पतझड़ के डर से तुमने फूलों को मुरझाते देखा, कि पतझड़ आएगा तो फूल मुरझा जाएंगे। क्या पतझड़ के डर से तुमने फूलों को मुरझाते देखा, क्या कट जाने के डर से तुमने फसलों को सूखते देखा। अरे हमसे तो पशु अच्छे हैं, हमसे तो शिशु अच्छे हैं, वर्तमान में जीते हैं, जीवन अमृत पीते हैं। और इनको जो है ये जो पूरा जो है एक तरह से अभी तक जो हम बात कर रहे थे, नेचर से कनेक्ट कर रहे थे और जो किस तरह से हम रह रहे हैं, इन सबको जो है एक 4 लाइनों में जो है 4 पंक्तियों में समेट के जो है उसका एक सार बताने का प्रयास जो है मैं अब आपके सामने कर रहा हूं। और जो है ये इस कविता की जो है अंतिम छंद है इस कविता का कि मौका, किस्मत और तैयारी। क्या है? मौका, किस्मत और तैयारी, सब कुछ तो इस पल में है, जी ले, जल ले और संभल ले,
इस अमिट एक पल में तू, वर्तमान में जी ले तू, जीवन अमृत पी ले तू। तो ये एक प्रयास है, कह सकते हैं कि ये चूंकि ये इकट्ठ टोले का वो पुस्तक रीड करने के बाद उससे इंस्पायर होकर मैंने लिखी थी, तो ये उनकी तरफ से जो है आपके सामने उनके विचार को मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप सभी से आशा कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली क्रिसमस आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि हम जो है ऑब्वियसली फ्यूचर भी हमें देखना है, हम आईटी में है तो गोल्स है, प्रोजेक्ट्स है, टारगेट्स है, राइट। और पास्ट का भी हम लोग करते ही हैं, आरसीए वगैरह जो भी करना रहता है, और बट वी डोंट हैव टू, मतलब पास्ट से इतना हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जो गया वो गया, ठीक है। और फ्यूचर के बारे में तो हमें प्लानिंग तो करनी है, लेकिन ये हमको इंश्योर करना है कि हम जब भी काम कर रहे हैं वो जो है उस मोमेंट में रह के वी गिव अवर 100%, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली इस कविता का सार भी है। और जीवन में भी आप जहाँ पर भी घर पे रहो तो फैमिली के साथ उसी तरह से आप जो है अपना समय दे, एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जो है रहिए। तो एक ऐसी ही कामना करते, और एक लास्ट 2 पंक्तियाँ जो है मैं राहत इंदौरी साहब की आपके सामने कहना चाहूँगा, और फिर इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। उसके पहले जो है 2 लाइन और, मतलब कि एक शब्द कहते हैं बी प्रोएक्टिव, हम सुनते हैं ना कि प्रोएक्टिव रहो, इनिशिएटिव लो, तो इसको जो है मतलब 2 पंक्तियों में मैंने थोड़ा लिखा तो कुछ और कंटेक्स्ट में था, बट यहाँ पे बैठ रहा है कि हर रोज मुझसे जगाने की उम्मीद ना करना, हर रोज मुझसे जगाने की उम्मीद ना करना, क्योंकि मैं सो गया तो आप भी सोते रह जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपके मैनेजर है या कहीं पर भी लोग आपको पुश करेंगे, बट एवरी टाइम पीपल विल नॉट कम टू पुश यू, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और ये जो है उसका एक सारांश था। और लास्ट में जो है राहत इंदौरी साहब की जो 2 पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने प्रेम से प्रस्तुत करता हूं, और अपनी वाणी को जो है विराम दूंगा कि अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। क्या है? अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये आपकी वाणी हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू। इट वाज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नोइंग दैट ही इज so he's been with the company for 12 years, 15 years, and that's amazing. He's speaking out of his experience, so I think we must all take it seriously.